हमारे लिए प्रधानमंत्री जी से कहना चाहती हूँ सबके दादी बाबा को पेंशन दी जाए। रोज पेंशनर्स मर रहे हैं और हमने ये प्रण ले लिया है। सिर्फ देश में खुशहाली का महोत्सव मनाया जा रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव। पूरे देश में अमन शांति चैन है। कहा जा रहा है कि पूरा देश इस समय एक आजादी की सांस ले रहा है, एक बहुत बड़ा उत्सव जिसका कि सदियों से इंतजार था, आजादी का अमृत महोत्सव। वहीं पर लोग तमाम अपनी पीड़ा को लेकर जंतर मंतर पर आज बैठे हुए हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव है और बड़ी अमन चैन शांति मनाई जा रही, खुशहाली हर घर तिरंगा की बात हो रही है। हमारे साथ आशा कामले जी हैं, किस तरह से देख रही हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव? आज़ादी के महोत्सव पर हम लोग तो आज़ादी के साथ साथ हम लोग इस चीज़ से परेशान हैं। मैं दिल्ली महिला अध्यक्ष फ्रंट की NSC ग्रुप से जुड़ी हूँ और ये मैं खुद एक पीड़ित हूँ। और आज हम जंतर मंतर पे हम आज़ादी के देश को प्रधानमंत्री जी या पूरा देश हमारा आज़ादी का पर्व मनाने जा रहा है, मगर उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे दुखी हैं जो आए हुए हैं, जिनको पेंशन के लिए जो परेशान है। सारे राज्य से कई जगहों से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, यहाँ सभी लोग आए हुए हैं, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से। तो उनके लिए किस तरह की आज़ादी सरकार दे रही है? उन्हें तो पेंशन से भी पीड़ित हैं वो लोग, उन्हें खाने के लिए रोटी नहीं है, उन्हें मेडिकल की कोई सुविधाएं नहीं है, तो उनके लिए आज़ादी के क्या मायने रह गए हैं? आप खुद एक महिला है, रसोई महंगी होती जा रही है और पेंशन नहीं बढ़ रही, क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं बढ़ रही है, क्योंकि मैं खुद एक पीड़ित हूँ इस बात से। मैं EPS 95 पेंशनर्स की एक छोटी सी मैं नागरिक हूँ, तो मुझे भी इसका फायदा नहीं मिल रहा है। मेरे पति सेंटोर होटल के अंदर जॉब करते थे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो मेरे लिए इससे दुख की बात नहीं होगी कि मैं किस तरीके से अपना घर चलाऊं। मेरी पेंशन कितनी है? मात्र 2,000-2,500 रुपए मुझे मिल रहा है। मैं अपने बच्चों को कैसे पालूं? मैं नहीं कर सकती इस चीज को, और मैं चाहती हूं कि मेरे साथ साथ इन सभी लोगों का यही हाल है। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वो तो खुद एक महिला है, वो कह रही महंगाई नहीं है, देश विकास की ओर जा रहा है। जी, मैं सीतारमण जी से कहना चाहूंगी, एक बार जरा घरों में आके विजिट करें और देखें कि लोगों के क्या हाल हैं। उन्हें 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल है, बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है। मोदी जी हमारी गुहार क्यों नहीं सुन रही? आज बारिश में जंतर मंतर पर आए सभी लोग ऐसे धरना दे के बैठे हुए हैं, किस लिए बैठे हैं? क्या उन्हें कोई शौक लगा हुआ है यहाँ पर बैठने का? वो अपनी मांगों को लेके बैठे हुए हैं और 6 साल से वो इस चीज के लिए लड़ रहे हैं। अशोक राउत जी के नेतृत्व में हम ये लोग लेके चल रहे हैं इसको, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम इस अनशन पर बैठे रहेंगे और हम इसे नहीं छोड़ेंगे। तो कहा तो जा रहा है सबका साथ सबका विकास, बस जी देखने के लिए विकास है, ये सिर्फ हवाई दिखावा है। जरा घरों तक आके देखेंगे तो सारा सच दिखाई दे जाएगा, असल जिंदगी क्या है। लोगों के घर में 1,000 रुपए का सिलेंडर, वो जिसकी पेंशन ही 2,000 है, और तो वो क्या लेगा? सिलेंडर लेगा, किराया देगा कि रोटी खाएगा? कैसे वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा? देश के विकास में कह रहे महंगाई जरूरी है। महंगाई जरूरी है तो फिर देश का विकास कैसे होगा? नहीं तो महंगाई के साथ साथ जो जनता है वो कहाँ जाएगी? जो गरीब जनता है, जो बिल्कुल निचले स्तर पर जनता आती है, उनका कहाँ विकास हो रहा है? जो 60 साल के बुजुर्ग होते चले गए, जितनी कमाई थी उनकी, उन्होंने वो कमाई तो सारी अपने बच्चों पर लगा दी, शादी ब्याह में लगा दी, पढ़ाई लिखाई में लगा दी। आज उनका जो 60 साल के बाद का जीवन बचा है, तो वो अब अपना गुजारा अपने बुजुर्ग पत्नी और वो खुद का गुजारा कैसे करें? क्योंकि बच्चे भी आज उन्हें देखना नहीं चाहते हैं। बच्चे अपनी लाइफ जी रहे हैं, वो उन्हें छोड़कर अपने परिवार में लगे हुए हैं। तो वो लोगों के लिए सरकार क्या सोच रही है? 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है सरकार। सिर्फ राशन से ही पेट नहीं भरेगा ना, और भी बहुत सारी सुविधाएं चाहिए, मेडिकल सुविधाएं चाहिए, उन्हें जीने के लिए और भी सुविधाएं लगती हैं, खाने के लिए रोटी ही चाहिए, कोई वो और चीजों से नहीं। हर कोई बड़े से बड़ा आदमी हो या छोटे से छोटा हो तो उसे रोटी ही चाहिए ना। क्या वो नोट थोड़ी खाएगा? और नोट कहाँ से आएंगे जब उनके पास 2,000 वक्त की 2 रोटी का भरपेट नहीं बन पा रहा? तो वो कैसे अपना गुजारा चलाएं? सरकार को इस तरफ जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिए। हर रोज पेंशनर्स मर रहे हैं और हमने ये प्रण ले लिया है, हम इसे बिल्कुल जब तक हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद इस चीज को नहीं देखेंगे हम चुप नहीं बैठेंगे। अच्छा कामले जी, एक चीज आपने देखी होगी कि विधायकों की, सांसदों की लगातार तनख्वाहें बढ़ती हैं, लेकिन किसी भी पेंशन धारक की पेंशन नहीं बढ़ी है।
यही तो हम कहना चाहते हैं कि विधायक, एमएलए सभी को पेंशन, सभी को ज्यादा से ज्यादा पेंशन। एक दिन भी अगर वो कुर्सी और बैठ जाते हैं तो उन्हें पेंशन मिलती है लाखों में। उनका एरोप्लेन का सारा खर्चा, रख रखाव का खर्चा, सिक्योरिटी, हर चीज का दिया जाता है। मगर एक जो 34 साल 35 साल जिसने जॉब करी है, अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई जो सरकार तक दी है, उसका क्या, उसे क्या मिल रहा है? एक बिना क्या काम किए वाले व्यक्ति को लाखों रुपए पेंशन, और एक जिसने खून पसीने से काम किया उसे क्या 2000 रुपए, 1000 रुपए, 500 रुपए? क्या यही है एक आम आदमी की वैल्यू? नाम है आपका? निया श्रीवास्तव, कहाँ से आए हो? दिल्ली से। किसके साथ आए हो यहाँ पे? दादी, बाबा, भैया, मम्मी, बुआ और पापा। तो क्या कहना चाहते हो? सभी को नमस्ते। मेरा नाम निया श्रीवास्तव है। मैं 7 साल की हूँ। मैं दादी बाबा के साथ दिल्ली आई। तो क्या कहना चाहोगी? आप मोदी जी को क्या बोलोगी? मैं माननीय प्रधानमंत्री से कहना चाहती हूँ सबके दादी बाबा को पेंशन दी जाए। सबके दादी बाबा को पेंशन मिले। अच्छा, तो आपके दादी बाबा को पेंशन मिलती है? नहीं। एक छोटी सी बच्ची जो कि पीड़ा प्रधानमंत्री जी से गुहार लगा रही है दिल्ली के जंतर मंतर से, और ये कह रही है कि हमारे दादी बाबा को पेंशन दी जाए, और जो भी सभी दादी बाबा हमारे हैं सबको पेंशन। छोटे छोटे बच्चे अपनी पीड़ा को जता रहे हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि बच्चे भी आने वाले भविष्य है। उन्हें पता है कि आज अगर हमारे दादा दादी को आज पेंशन नहीं मिली तो आने वाले समय में भी यही होता रहेगा। इन बच्चों का पूरा भविष्य इस पर टिका हुआ है। अगर उन्हें सारी सुविधाएं परिवार में नहीं मिलेगी तो ये बच्चे कैसे बड़े होंगे? इनकी सुविधाएं कैसे इन्हें मिलेंगी? कामले जी, रसोई पर जीएसटी लगा दी गई है, चाहे वो दूध हो, दही हो, आटा हो, चावल हो, सब पर। क्या कहेंगे इसके लिए? अब आप देख लीजिए, एक खाने पीने की रोजमर्रा की चीजें भी, उसमें भी अगर जीएसटी लग गया तो आप, इससे तो बेटर है कि वो एक आम आदमी को आत्महत्या करने के लिए कहीं भी नहीं छोड़ा है। तो इसके लिए हमने एक बिल्कुल आज हमारा जो आमरण अनशन यहाँ पर है, कल रामलीला मैदान में भी एक बहुत बड़ा हमारा अनशन और धरना होने जा रहा है। अभी आपके वीडियो वायरल हो रहा बड़ा तेजी से। एक 5 साल की बच्ची प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखती है कि पेंशन पर जीएसटी ना लगाई जाए। क्या कहेंगे ऐसे बच्चों के लिए? जी बिल्कुल, मैं ऐसे बच्चों को बहुत, मुझे गर्व है कि हमारे भारत देश के बच्चे इतने समझदार, इतने होशियार हैं और इतना समझ रहे हैं हमारे भारत के बच्चे कि हमारे कि हमें क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए। पर शायद मुझे लगता है हमारे प्रधानमंत्री जी को अभी तक इस बात तक का कोई खबर नहीं हुई है कि हमारे देश की जनता की क्या जरूरतें हैं, कि उन्हें क्या चाहिए, क्या जरूरत है। बच्चा रोता है तो माँ को ये पता लग जाता है मेरे बच्चे को भूख है, तो क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री को ये नहीं पता चल रहा कि हमारे बच्चों की, हमारी जनता की क्या भूख है? उन्हें ये समझना होगा। इन बच्चों का भविष्य उनके हाथ जुड़ा हुआ है। तो जिस तरह से अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक बच्ची का, 5 साल की बच्ची ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा और ये कहा कि पेंशन पर जीएसटी हटाओ। आज दूसरी बच्ची एक नेहा श्रीवास्तव जो कि 7 साल की उम्र में आज प्रधानमंत्री जी से जंतर मंतर से गुहार लगा रही है। एक छोटी सी बच्ची 7 साल की कि प्रधानमंत्री जी हमारे दादी बाबा को पेंशन दो, और सभी दादी बाबा जितने भी उम्र में हैं सबको पेंशन दी जाए। धन्यवाद।